15 जुलाई 2020 की शाम के 4 बजे का वक्त रहा होगा। आरती ने बेटे अर्नव को बाहर वाले कमरे में छोड़ा और उसके गीले कपड़े बदलने के लिए अंदर से सूखे कपड़े लेने चली गई। कपड़े तलाशने में थोड़ा टाइम लग गया। जब वह बच्चे के कपड़े लेकर बाहर आई तो अर्नव वहाँ से गायब था। उसने यह सोचकर कि कोई अर्नव को खिलाने के लिए साथ न ले गया हो, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लग सका। योगेश के बेटे अर्नव के अचानक गायब हो जाने की खबर से गांव में तहलका मच गया कि इतना छोटा बच्चा कहां चला गया। इस तरह बच्चे का गायब हो जाना चिंता की बात थी। किसी अनहोनी की आशंका के चलते तय हुआ कि पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जाए। घर वाले थाने जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे कि किसी ने बताया कि पास के नाले में प्लास्टिक का एक कट्टा पड़ा हुआ है। चिंतित परिवार वाले नाले के पास पहुँचे और कट्टे को बाहर निकाला। उसे देखते ही सभी सदमे में आ गए, क्योंकि कट्टे में मासूम अर्नव ही था। अर्नव को कट्टे से बाहर निकालकर घर वाले उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। पता चला काफ़ी समय पहले उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे की गर्दन पर नाखून के गहरे निशान थे, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई होगी। यह इलाका काशीपुर उत्तराखंड के थाना ITI के अंतर्गत आता था। योगेश अपने परिवार के साथ थाने के पास रेलवे लाइन के किनारे बसी दोहरी परसा कॉलोनी में रहता था। देर रात इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या की सूचना पाते ही थाना प्रभारी कुलदीप सिंह SI मनोज देव के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। योगेश के घर जाकर पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जानकारी हासिल की। पुलिस ने बच्चे की लाश वाले बोरे को गौर से देखा तो उस पर विकास लिखा हुआ था। पुलिस ने विकास के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि विकास योगेश का मौसेरा भाई है। कॉलोनी के एक आदमी ने पुलिस को बताया कि करीब 5 बजे उसने विकास को प्लास्टिक का एक कट्टा कंधे पर लाद कर ले जाते देखा था। विकास नाबालिग था। उसे देखकर यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक अवयस्क लड़का इतना जघन्य अपराध करेगा। इसके बावजूद पुलिस ने विकास को बुलाकर उससे पूछताछ की। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अर्नव की हत्या के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। उस कट्टे को विकास के घर वाले भी पहचानते थे। उनका कहना था कि वह उस कट्टे में आटा पिसवाते थे। कट्टा शायद हवा के झोंके में मकान की छत से उड़ गया होगा। इस मामले में योगेश के मौसेरे भाई का नाम सामने आते ही पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाई। इस मामले में कोई बेगुनाह न फंसे सोचकर पुलिस ने इस अपराध की तह तक जाने के लिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी मौके पर बुला लिया। डॉग स्क्वाड देर रात तक बच्चे की मौत की जांच में जुटी रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले, लेकिन उनसे भी कोई अहम जानकारी नहीं मिल सकी। अंततः पुलिस ने अपना पूरा ध्यान किशोर विकास की ओर लगा दिया। पुलिस ने विकास को हिरासत में लेने के लिए उसके घर दबिश दी तो वो घर से फरार मिला। इससे पुलिस को उस पर पूरा शक हो गया। विकास इतना चालाक था कि डॉग स्क्वाड के आने से पहले ही गायब हो गया था। थाना प्रभारी ने उसके घर पर निगरानी के लिए एक सिपाही को लगा दिया। इसी दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली कि बच्चे को ढूंढते समय विकास भी साथ था। योगेश के घर वालों की उस नाले में पड़े कट्टे पर पहले भी नज़र गई थी, लेकिन उसे चेक करने के लिए विकास ही नाले में उतरा था। उसने कट्टा देखते ही कट्टा खाली होने की बात कहकर उधर से सबका ध्यान हटा दिया था, जिसके बाद योगेश और गांव वाले वहां से हटकर दूसरी ओर चले गए थे। बाद में गांव के ही एक आदमी ने जब बताया कि नाले में जो कट्टा पड़ा है उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है, तब शक दूर करने के लिए योगेश के घर वाले दोबारा वहां पर गए। फिर नाले से कट्टा निकाल कर देखा तो उसमें बच्चे का शव था। इसी दौरान थाना प्रभारी को जानकारी मिली कि विकास घर आया हुआ है,
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विकास के घर पहुंच गए और विकास को हिरासत में ले लिया। पुलिस हिरासत में आते ही विकास के चेहरे की रंगत उड़ गई। विकास से वहीं पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि अर्नव की हत्या उसी ने की थी। 17 वर्षीय विकास ने स्वीकार किया कि आरती भाभी से उसके नाजायज संबंध हैं, जिसकी वजह से उसे अर्नव की हत्या करनी पड़ी। विकास की बात सुनकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। 17 वर्षीय लड़के के प्रेम संबंध भाभी से होने वाली बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने आरती से पूछताछ की तो वह मूक बनी रही। बाद में घर वालों ने उससे हकीकत जाननी चाही तो उसने बताया कि विकास उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। विकास ने अर्नव को क्यों मारा उसे कोई जानकारी नहीं थी। विकास से पूछताछ के दौरान यह तो साबित हो गया था कि योगेश की बीबी का भले ही विकास के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन उसे मारने में आरती का कोई हाथ नहीं था। देवर भाभी के प्यार के इस खेल में देवर ने एक मासूम को मौत की नींद सुला दिया था। आखिर उस 1.5 वर्षीय बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी थी जिसे रास्ते से हटाने के लिए उसे इतना बड़ा अपराध करना पड़ा। देवर भाभी की प्रेम दास्तान भी कुछ विचित्र थी। ठाकुर द्वारा के खबरिया गांव निवासी निहाल सिंह का परिवार सन 1995 में रोजगार की तलाश में काशीपुर आया था। काशीपुर में निहाल सिंह को रामनगर रोड स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। रामनगर रोड स्थित हिम्मतपुर में निहाल सिंह ने किराए का मकान ले लिया और वहीं रहने लगा। उसी दौरान निहाल सिंह को आईजीएल फैक्ट्री में काम मिल गया तो वह वहां से नौकरी छोड़कर अपने परिवार के साथ आईजीएल फैक्ट्री के पास किराए के मकान में रहने लगा। बाद में निहाल सिंह ने वहीं पर दोहरी परसा कॉलोनी में अपना मकान बना लिया था। निहाल सिंह के 2 बेटे थे, बड़ा लोकेश और उससे छोटा योगेश। उसके दोनों बेटों ने उसी के साथ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। दोनों बेटे कमाने लगे तो उसने दोनों की शादी कर दी थी। सन 2017 में निहाल सिंह के छोटे बेटे योगेश की शादी टंडोला मंझरा की आरती के साथ हुई थी। आरती सुंदर थी जबकि उसके मुकाबले योगेश का रंग कुछ दबा हुआ था। योगेश नौकरी करता था। उसने आरती के खर्चे में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी थी। 1.5 साल पहले आरती अर्नव की मां बनी। घर में बच्चे के आते ही उसके परिवार की खुशियां दोगुनी हो गई थी। योगेश के घर के पास ही उसके मौसा का घर था। उसके मौसा अनूप सिंह भी काफ़ी समय पहले ठाकुर द्वारा के निकटवर्ती गांव जैतपुर से आकर यहां बस गए थे। गांव की कुछ जमीन बेचकर अनूप सिंह ने भी उसी कॉलोनी में अपना मकान बना लिया था। अनूप सिंह भी उसी फैक्ट्री में काम करता था जिसमें योगेश काम करता था। उसके परिवार में पत्नी तारावती, 2 बच्चे, बेटी नीलम और बेटा विकास, कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। विकास उसका इकलौता बेटा था। विकास का पढ़ाई में मन नहीं लगता था जिससे वह हाई स्कूल में फेल हो गया। बाद में उसने ओपन से हाई स्कूल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उसका रेगुलर स्कूल जाना बंद हुआ तो वह इधर उधर आवारागर्दी करने लगा। घर पर रहते घर वाले उसे पढ़ाई करने को कहते तो विकास निगाह बचाकर योगेश के घर चला जाता था। योगेश की ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं था। कभी उसकी ड्यूटी दिन में लग जाती तो कभी रात में। विकास को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। चूँकि योगेश उसकी मौसी का लड़का था इसीलिए वह योगेश के सामने भी उसके घर पर पड़ा रहता था। दिन में योगेश के ड्यूटी जाने के बाद घर पर केवल उसकी पत्नी आरती ही रह जाती थी जो विकास का टाइम पास करने के लिए बढ़िया जरिया बन गई थी। आरती विकास से कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। विकास उससे जो भी पूछता वह हंसकर जवाब देती थी। कुछ ही दिनों में उसकी हंसती छवि विकास के दिल पर गहरा घाव कर गई। विकास भले ही अभी बच्चा था लेकिन इंटरनेट से उसने वह सब पहले ही जान लिया था जो उसे जवानी में जानना चाहिए था। उसी एकांत का लाभ उठाकर वह अपनी भाभी को भी इंटरनेट पर परोसी जा रही अश्लीलता के दर्शन करा देता था, जिससे दोनों एक दूसरे से इतने घुल गए थे कि विकास आरती के साथ कोई भी शरारत करता तो वह उसे हंसकर टाल देती, लेकिन शरारत के बाद वह उसे अजीब सी नज़रों से देखती थी। आरती की इन्हीं अदाओं पर वह मर मिटा था। वह भाभी के इस तरह से देखने का मतलब भी समझने लगा था।
इंसान की जुबान भी अजीब ही चीज है, कड़वे शब्द भी उसी से निकलते हैं और मीठे भी। अंतर दोनों में केवल इतना होता है कि कड़वे शब्द किसी के दिल में तीर की तरह चुभते हैं तो मीठे शब्द किसी के दिल को खुश कर देते हैं। यही आरती के साथ भी हुआ। योगेश अपने काम में व्यस्त रहता था कि उसकी बीवी कभी भी उससे खुश नहीं रहती थी, जबकि आवारा की तरह घर में पड़ा विकास उसके दिल को भाने लगा था। आरती की आंखों में अपने प्रति चाहत देखकर विकास अकेलेपन का लाभ उठाने की सोचने लगा। इस मामले में आरती भी पीछे नहीं थी। दोनों एक दूसरे से खूब प्यारी प्यारी बातें करते, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों ने रिश्ते की मर्यादाओं को लांघकर अवैध संबंध बना लिए। अब योगेश की अनुपस्थिति में दोनों आए दिन अपनी शारीरिक भूख मिटाने लगे थे। विकास का हर वक्त योगेश के घर पर पड़े रहना योगेश को बुरा जरूर लगने लगा था, लेकिन बच्चा समझकर उसने उस पर शक नहीं किया था। योगेश का भ्रम तब टूटा जब एक दिन सच्चाई उसके सामने आई। दोनों के संबंधों का कच्चा चिट्ठा दोनों के घर वालों के सामने आ गया। योगेश अपनी बीवी को प्यार करने के साथ उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन उसकी बीवी और उसके भाई ने ही उसके साथ जितना बड़ा विश्वासघात किया था, उसने योगेश को बुरी तरह तोड़ दिया। उसने आरती को खूब खरी खोटी सुनाई और उसकी पिटाई भी की। उसके बाद दोनों के परिवार वालों के बीच मनमुटाव हो गया। विकास ने उस दिन के बाद आरती के पास आना जाना भी बंद कर दिया। उसके परिवार वालों ने भी उसे काफी मारा पीटा और फिर कभी भी ऐसी हरकत न करने की नसीहत दी। कुछ ही दिनों में योगेश का परिवार आरती और विकास की हरकतों को भुला बैठा था। आरती और विकास के दिलों में जो प्यार का अधपका ज्वालामुखी फट चुका था, उसे रोकना संभव नहीं था। आरती फिर से मौका पाते ही विकास से मोबाइल पर बात करने लगी। वह एकांत का लाभ उठाने के लिए विकास को बुला लेती और उसके साथ अपनी हसरतों का खेल खेल कर उसे घर से निकाल देती। कई बार अर्नव उनके संबंधों में अड़चने पैदा करने लगा था। बच्चा तो आखिर बच्चा ही होता है, न उसके खाने पीने का कोई निश्चित समय होता है और न ही सोने जागने का। विकास को अर्नव का डिस्टर्ब करना जरा भी पसंद नहीं था। विकास ने कई बार आरती से घर से भाग चलने को कहा, लेकिन आरती जानती थी कि न तो उसके पास नौकरी है और न ही पैसा। ऐसे में उसके साथ भागकर क्या खाएगी और क्या बेटे को खिलाएगी, यह बात उसने विकास को समझाई भी। लेकिन विकास नादान था। उसे केवल आरती के शरीर से खेलने की सनक थी, जिसके लिए उसके मन में आरती और अपने बीच से अर्नव को हटाने का जुनून सवार हो गया। जब विकास का धैर्य टूट गया तो उसने उसके बच्चे को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बच्चे को मौत की नींद सुलाने की योजना बनाकर उसने 2 दिन पहले घर से एक प्लास्टिक का कट्टा लेकर रेलवे लाइन के किनारे स्थित 2 मंजिले खंडहर में छिपा दिया था, ताकि वह अर्नव की हत्या करके उस कट्टे में डालकर उसे कहीं दूर फेंक सके। वह मौके की तलाश में रहने लगा। 15 जुलाई 2020 को उसे मौका मिल गया। अर्नव विकास को अच्छी तरह पहचानता था। उस दिन अर्नव की मां आरती जब उसे छोड़कर घर के अंदर गई तो विकास बड़ी फुर्ती से वहां पहुंचा और अर्नव को चॉकलेट खाने को दी। उसके बाद वह उसे गोद में उठाकर रेलवे लाइन के किनारे स्थित खंडहर में ले गया, जहां पर जाते ही उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अर्नव को मौत की नींद सुलाने के बाद उसने उसकी लाश कट्टे में डालकर पास के नाले में फेंक दी। बाद में जब गांव में अर्नव के गायब होने की बात चली तो वह भी उसे ढूंढने में सबके साथ लगा रहा, ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। विकास से पूछताछ के बाद पुलिस ने मासूम अर्नव के हत्या आरोपी विकास को भांडव की धारा 301, 201, 264 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। केस का खुलासा होने के बाद योगेश और उसके घर वालों को आरती के प्रति इस कदर नफरत पैदा हो गई कि उन्होंने उसे उसी समय उसके मायके वालों के साथ भेज दिया। उनका कहना था कि जो औरत अपनी औलाद की ना हुई वह दूसरों की क्या होगी। बच्चे की हत्या में संलिप्तता न पाई जाने पर पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया था।